ना मैं सभी के नाम बोल दूंगा। ठीक है, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। यस गुड। सर। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम मॉर्निंग 9th सर। क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बेटा हर क्लास में आपको बताया जाता है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मैसेज कैसे करना है बेटा, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा आपको पोल सेक्शन में, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, कंपलसरी है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा, है ना। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में बेटा हम पढ़ रहे थे रेखाओं के प्रकार। ठीक है, रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो रेखाओं के प्रकार में सबसे पहले हम देख रहे थे प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, तो प्रतिच्छेदी रेखा बेटा बताएंगे कोई बच्चा, जिस भी बच्चों को आता है या जिस भी बच्चों को पता है कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। समांतर रेखा। नहीं बेटा, हम प्रतिच्छेदी रेखा की बात कर रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखा की बात कर रहे हैं बेटा। इस लाइन को काटते हैं। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो प्रतिच्छेदी रेखा वेरी कहलाती गुड है। बेटा, बिल्कुल सही बोला कि दो रेखाओं के बीच में जब एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यदि दो भुजाएं, यदि दो रेखाएं रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है, उभयनिष्ठ बिंदु पर, है ना, उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है, बिंदु पर मिलती है, उन्हें उन्हें प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा में कि आपके पास ये हमारे पास दो रेखाएं हैं, L1 और L2। ठीक है, L1 और L2। तो ये दोनों रेखाएं बेटा इस वाले बिंदु पर मिल रही हैं और ये वाला बिंदु बेटा क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। ये उभयनिष्ठ बिंदु। तो इन दोनों रेखाओं को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमारे पास ऐसी जो भी रेखा होगी इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु है यहाँ पर, इन दोनों को हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। सर तो ये रेखाएं बेटा इस तरीके से भी हो सकती है, जैसे मैं बात करूं कि ये रेखाएं हैं मेरे पास, ठीक है, और एक ये है मेरे पास यहाँ पर। तो देखो ये दोनों रेखा यहाँ पर मिल रही हैं, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेदी बोलेंगे। रेखा। इनको भी प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ठीक है बेटा, माइक बंद रखेंगे बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी अभी आ जाते हैं आगे। अब बात करेंगे बेटा समांतर रेखाएं की। तो समांतर रेखा क्या होता है बेटा, माइक ऑन है अभी भी किसी बच्चे का, माइक बंद करेंगे पहले इतना। चलिए आगे देखेंगे बेटा, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन, है ना। तो पैरेलल लाइन हमारे पास क्या होगा, यदि दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है ना। यदि दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती, किसी भी उभयनिष्ठ बिंदु पर नहीं मिलती, उभयनिष्ठ बिंदु पर नहीं मिलती,
ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं, उन्हें समांतर रेखाएं बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। बताइए क्या ये चीजें समझ में आई बेटा सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर, तो ये मेरे पास एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, ये दोनों रेखाएं हैं मेरे पास, ये दोनों रेखाएं हैं, और ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि ये किसी भी उभयनिष्ठ बिंदु पर नहीं मिल रही। मैं इनमें एरो लगा देता हूँ। इन एरो का मतलब भी ये होगा कि ये दोनों समांतर रेखाएं, ये दोनों कैसी रेखाएं बेटा, समांतर रेखाएं। समांतर एरो का रेखाएं। मतलब ये कि कहीं पर भी आप दो रेखाओं में ये दोनों एरो देख लेते हैं, तो आप वहां पर बोलेंगे वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर। मैंने बोला कि ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ठीक है, ये सी और ये डी। तो अब यहाँ पर इसका नोटेशन कैसा होता है कि हम इसको लिख देते हैं, इसको हम लिखेंगे ए बी समांतर है, सी डी। तो ए बी समांतर है, ये समांतर का चिन्ह होता है बेटा, ये समांतर का क्या होता है, चिन्ह होता है, समांतर का चिन्ह होता है। ए बी समांतर है सी डी के, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी डी समांतर है ए बी के। बताइए क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ए बी के। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूं, यहाँ पर मैंने एक फिगर बना दिया, एक आकृति बनाई है, ये मैंने एक आकृति बना दी। ठीक है, ये एक आकृति मैंने बनाई, और इस आकृति में मैंने क्या किया, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ये बोला कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब तो यही है ना, इस एरो का मतलब क्या है कि AC समांतर है BD, बी डी। है ना, या फिर आप लिख सकते हैं कि BD BD समांतर है ए AC। सी। उसी तरीके से यहाँ पर आगे देखेंगे कि ये AB जो है समांतर है CD के। इन दो एरो का मतलब क्या होगा कि अब ए AB बी समांतर समांतर। होगा CD के, कि AB समांतर होगा किसके, CD के, या फिर आप लिख सकते हैं CD समांतर है AB। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे हम लंबवत रेखा की, है ना, दो प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। यदि दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, 90 डिग्री कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हें लंबवत रेखा कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? यस सर। तो जैसे अगर हम बात करें, ये प्रतिच्छेदी रेखा तो होगी, लेकिन वो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो ये चिन्ह अगर मैं बना देता हूं, तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री यानी कि समकोण, है ना, 90 डिग्री यानी कि समकोण, यानी कि 90 डिग्री, या फिर हम क्या बोलेंगे अब, इन दोनों रेखाओं को क्या बोलेंगे, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। लंबवत है BC के, ये लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं BC लंबवत है AB के। तो ये लंबवत का चिन्ह है, इसको लंबवत का चिन्ह बोलते हैं। आया है बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी प्रतिच्छेदी रेखा है। जैसे मैं इन दोनों रेखाओं की बात करूं, तो ये दोनों रेखाएं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका मतलब ही होता है समकोण, इस चिन्ह का मतलब ही समकोण होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लंबवत मतलब ये रेखाएं। हुआ कि दो रेखाएं, यानी कि ए बी लंबवत है CD के, या फिर आप लिख सकते हैं CD लंबवत है AB के। ठीक है, CD लंबवत है AB के, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन बताइए कि इन दोनों के बीच में, है ना, जो दो लंबवत रेखाएं होती हैं, उनके बीच में कितने का कोण बनता है, 90 का। 90 डिग्री का कोण बनता है ना। दो लंबवत रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है दो लंबवत रेखाओं के बीच। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा यहाँ पर कि मैंने ये दोनों रेखाएं बनाई, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं बनाई और यहाँ पर 90 डिग्री का चिन्ह लगा दिया। बताइए
क्या ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत होगी? नो सर। बेटा मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई डायग्राम है और मैंने यहाँ पर ये चिन्ह लगा दिया है, ये वाला चिन्ह, तो अब बताइए क्या ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है? नो यस सर। सर। यस बेटा, यस होगी ये लंबवत। क्यों होगी लंबवत? है ना कि इस चिन्ह का ही मतलब होता है 90 डिग्री। आया समझ में कि इस यस चिन्ह सर। का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका मतलब लंबवत रेखा होगी, यानी कि ए बी लंबवत है सी डी के। ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? लंबवत है। लंबवत रेखा है। आ गया समझ में अभी? यस सर। तो ऐसे ही आपके पास कुछ भी यहाँ पर बन जाता है और चिन्ह अगर आप देख लेते हैं, उसमें चिन्ह देख लेते हैं कि चिन्ह जो बना हुआ है ये बना हुआ है, तो बताइए ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत होगी? यस सर। तो यस, ये लंबवत रेखा है। इनको क्या बोलेंगे? लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। क्लियर है बेटा अभी सभी बच्चों को? यस सर। अब मैंने यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है। दूसरा मैंने बना दिया यहाँ पर ये, तीसरा मैंने बना दिया ये, और चौथा मैंने बनाया ये। तो इनमें बताइए कि समांतर रेखाएं कौन सी? बताइए इन चित्रों में समांतर रेखाएं कौन सी हैं? ए। तो पहला पहले ऑप्शन नंबर का। क्या होगा बेटा? है ना, पहले नंबर का। पहले नंबर का, क्योंकि पहले नंबर पर एरो लगे हुए हैं, ये यस एरो सर। लगे हुए हैं, तो ये समांतर रेखाएं हैं ना। ये दोनों कैसी हैं बेटा? समांतर रेखाएं। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन करेंगे निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है? जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन। चलिए पोल सेक्शन में बेटा सब बच्चों को आंसर करना है। जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है उस पर आपको टिक करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। रेखाओं को ध्यान रखेंगे, आप बढ़ा भी सकते हैं, तो बढ़ाकर भी आपको चेक कर लेना है कि वो आपस में प्रतिच्छेद तो नहीं कर रही है। उनको आप बढ़ा सकते हैं, रेखाओं को बढ़ा सकते हैं ना आप, रेखा को आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है आपको, ना जोड़ना है ना घटाना है, चेक करना है कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, और अगर नहीं पता है तो बेटा फिर से देख लेंगे। 3 बिंदु दिए गए होंगे आपको, वहां पर क्लिक करेंगे आप, तो लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आता है।
एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। आया है अभी समझ में कि सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी आधे ही बच्चों का आंसर आया है, अभी भी आधे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अभी आपको अपना रिजल्ट भी दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा कि कितने बच्चों ने क्या क्या आंसर लगाया। चल रहा है ना बेटा, सभी बच्चों को पता कि कितने बच्चों ने आंसर दिया है और यस सर। कितने भी रुके हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। तो इसलिए बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। मैं लास्ट क्लास में भी यही बोला था आपसे कि आपका रिस्पॉन्स बहुत कम है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आंसर्स नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपको टॉपिक आया है या नहीं। अभी भी 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 जी रुक जाओ। 5। ठीक है बेटा, मैंने अभी पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो अब बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे। आपने देखा होगा कि अपना जो रिजल्ट आपने देखा होगा तो उसमें सभी बच्चों ने मतलब सब आंसर लगाए। कुछ बच्चों ने ए भी लगाया है, कुछ बच्चों ने बी लगाया है, कुछ बच्चों ने सी लगाया है, कुछ बच्चों ने डी लगाया। तो बेटा आंसर तो एक ही होने वाला है ना, इसका आंसर तो एक ही होगा। अब जिन बच्चों ने बेटा ए ऑप्शन लगाया है वो बच्चे ध्यान देंगे जरा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो ये तो प्रतिच्छेद कर रही है ना, काट रही है ना। प्रतिच्छेद का मतलब काटना, ये तो काट रही है, तो ये तो नहीं होगा बेटा। हमें तो वो बताना है ना जो आपस में नहीं कट रही हो, जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही हो। तो ए वाला तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा। यहां तो आपको देखकर ही पता लग रहा है ना कि ये दोनों रेखाएं आपस में कट रही हैं, तो ये तो बेटा प्रतिच्छेदी रेखा है। ऐसे ही सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है कि यहां पर भी आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा कि ये भी कट रही है दोनों रेखाएं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमें तो वो रेखा देखनी है दोनों जो रेखाएं आपस में नहीं कट रही हो। तो अब बात आती है बी और डी वालों की, बी और डी वालों की। तो यहां मैंने बताया कि रेखा, जो रेखा होती है बेटा, उस रेखा में एरो बने हुए होते हैं। इन एरो का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है बेटा एरो का? इन्हें आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इन्हें आगे तक बढ़ाया जा सकता है। और यही मैंने आपको बोला था कि रेखाओं को आप आगे तक बढ़ाकर देख लेंगे। तो आप इन रेखाओं को बढ़ाकर देखिए ना पहले कि ये कट रही है या नहीं कट रही है। तो इसको मैंने आगे तक बढ़ाया, ऐसे ऐसे आगे तक बढ़ाया, ऐसी मैंने इस वाली रेखा को आगे तक बढ़ाया। तो बताइए क्या ये दोनों रेखाएं आपस में कट रही हैं? यस सर। कट रही हैं बेटा, ये कट रही हैं यहाँ पर। तो ये अगर रेखाएं कट रही हैं तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। ये भी कैसी रेखा है बेटा? प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमारे पास आंसर क्या बचा? डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन तो होगा ना बेटा, खुद ही देखिए कि ये समांतर रेखाएं हैं। जब मैंने बोला कि एरो लगा देते हैं तो इन एरो का मतलब होता है कि ये समांतर रेखाएं हैं। क्या समांतर रेखाएं कहीं पर कटती हैं? क्या समांतर रेखाएं कहीं पर भी मिलती है जाकर? नो सर। नो सर। नहीं मिलती है तो ये कटेगी नहीं कहीं पर भी। अगर आप इनको बढ़ाएंगे, इनको आप बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो कहीं पर नहीं मिलेगी ये। बताइए मिल रही है कहीं पर? क्या ये दोनों रेखाएं कहीं पर मिल रही है? नो सर। अब नहीं मिल रही है तो यही तो आंसर होगा ना हमारा, कि ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं कटेगी, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। और ये बहुत कम उत्तर आया था बेटा, इसी वजह से मैं इनको बार बार समझा रहा हूं आपको
ठीक है, सिर्फ जितने बच्चों ने आंसर किया उसमें से 4-5 बच्चों का ही आंसर आया था, बाकी बच्चों ने सबने गलत किया। तो बेटा ध्यान से चीजों को समझना है। अभी समझ में आया है सभी बच्चों को कि प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है कि उन दोनों रेखाओं को काटना, वे दोनों रेखाएं कट रही हैं, तो ये भी हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा है। ऐसे ही ये दोनों भी हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा होगी, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर मिल रही हैं आगे दोनों। ऐसे ही ये भी एक ही बिंदु पर मिल रही थी, तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, कैसी रेखा होगी बेटा, ये प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा होगी। उसके बाद आप रेखाओं को बढ़ाकर देख लेंगे, जैसे ये आया था हमारे पास, तो ये दोनों भी प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि अगर हम इनको बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखाएं आपस में कटेंगी। कि मैं इसको अगर बढ़ा देता हूं तो ये कट रही है बेटा यहाँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कौन सा बताया आपको, उसके बाद मैंने बताया आपको समांतर रेखा। समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा क्या होती है बेटा, समांतर रेखा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं, है ना, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में मैंने बोला कि पैरेलल लाइन हमारे पास कैसी होंगी, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कहीं पर भी नहीं कटती हैं, कहीं पर भी नहीं कटती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। उनमें देखो ये एरो लगा होता है, इन एरो की वजह से हम क्या बोलेंगे, इनको समांतर रेखा बोलते हैं। तो ये समांतर रेखा है। आप बताइए, आया है समझ में? यस सर। तो ये हमारे पास कैसी है बेटा, समांतर रेखाएं। इनका नोटेशन भी क्या होता है, ए बी समांतर है सी डी के, या आप लिख सकते हैं सी डी समांतर है ए बी के। तो ये समांतर रेखा होती है। अब बात करेंगे, तीसरा था बेटा लंबवत रेखा। लंबवत रेखा क्या होती है बेटा, लंबवत रेखा 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन, है ना, परपेंडिकुलर लाइन। लाइन, तो बताइए बेटा क्या होगी परपेंडिकुलर लाइन, 90 पता डिग्री है का बेटा होता है। किसी को? क्या होती है 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री, क्या पूरा बताइए। 90 डिग्री का कोण। बेटा ये बोला गया कि जो दो रेखाएं जब 90 दो डिग्री रेखाएं जिस पर हैं 90 डिग्री का तो एंगल बने। लंबवत रेखा, है ना। जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री पर कटती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, लंबवत। लंबवत रेखा बोलते हैं। तो ये चिन्ह होता है बेटा, तो ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत रेखा है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे। यहां हाँ तक सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये तो हमारे पास आंसर आ रहा था क्या, डी, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से समांतर रेखा कौन सी है। तो यहां पर आपको बताना है समांतर रेखा कौन सी है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो पोल अभी कुछ ही सेकंड में आ जाएगा आप सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बाकी जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है।
क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, ठीक है। तो जिनको आंसर करना नहीं आता है बेटा, वो बच्चे ध्यान देंगे कि 3 बिंदु दिए गए होंगे आपके पास, उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते हैं तो बेटा एक्टिविटी आता है आपका लास्ट ऑप्शन, एक्टिविटी आता है, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड बेटा, अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं, कुछ ही बच्चे रह गए हैं बेटा, वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। कुछ ही बच्चे रह गए हैं, उन बच्चों को भी आंसर करना है, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं उतना ही अच्छा मैथ्स होता है बेटा आपका, तो इसलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, ठीक है। अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। अब यहां पर ध्यान देंगे बेटा, रिजल्ट आप सभी बच्चों ने देख लिया अपना कि किन बच्चों ने क्या क्या आंसर लगाया है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने बेटा बी ऑप्शन लगाया है, बी ऑप्शन लगाया, 3 से 4 बच्चे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया। बेटा क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए। अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है उसमें इसको बोला गया कि ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। इससे पहले वाला क्वेश्चन यही था कि ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। क्यों होती है प्रतिच्छेदी रेखा? क्योंकि यहाँ पर इन रेखाओं को मैं बढ़ा सकता हूं आगे तक। ये कट गई बेटा यहाँ पर, और ये कट गई है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। और आपसे पूछा गया है समांतर रेखाएं कि समांतर रेखा कौन सी होती है। तो सिंपल बताया गया ना कि समांतर रेखा में एरो लगा होता है ऐसे, उनको हम समांतर रेखा बोलते हैं। क्या एरो आपको इसमें दिख रहा है? डी है। क्या इन ये जो एरो है बेटा, ये दोनों एरो क्या ए में दिख रहा है? यस सर, इनमें दिख रहा है, डी में। डी में दिख रहा है ना तो ए में दिख रहा है, ना सी में दिख रहा है, ना बी में दिख रहा है। हमें तो सिर्फ इसमें दिख रहा है ना, डी में। तो सिंपल आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है कि एरो आपने देख लिया तो ये समांतर रेखा है, इनको समांतर रेखा बोलेंगे। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही आ रहा है बेटा। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या बोला गया है। लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? जो दो लंबवत रेखा होती है उन दोनों लंबवत रेखा के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, सब बात। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों का आंसर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए कुछ ही बच्चे रह गए हैं बेटा, अभी तक सभी बच्चों ने आंसर सही किया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ये बार बार आपको बताया जाता है कि सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वो सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है।
क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? आंसर नहीं आ रहे हैं आपके? क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए। आंसर करना है सभी बच्चों को कि दो ये लंबवत रेखाओं के बीच में कोण कितना होता है, ये बताना है, सिंपल। बेटा ये जो बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, पोल में आंसर करना आता है बेटा आप सभी बच्चों को? जिन बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं, अब सभी बच्चों के पास रिजल्ट आ रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर लगाया है और कितने बच्चों ने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को पता चल रहा है ना? यस सर। यस सर। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा, उन बच्चों को भी आंसर करना है। कीजिए आंसर आप सभी बच्चे। अभी भी 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। तो वो 7 से 8 बच्चे, अगर आपको पोल में आंसर करना नहीं आता है तो बेटा आप इस तरीके से हम पोल में आंसर करते हैं कि 3 बिंदु दिए गए हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो आगे आ जाते हैं बेटा, देख लेते हैं कि दो लंबवत रेखाओं के बीच में कोण होता कितना है। अभी भी आपने रिजल्ट देखा होगा तो 4 से 5 बच्चों का उत्तर अभी भी गलत आ रहा है। बेटा ये तो सिंपल आपको बोला गया ना कि लंबवत रेखाएं अगर हैं, लंबवत रेखाएं अगर हैं तो उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा बेटा? 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, दो लंबवत रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो कोई बच्चा सी और डी लगा रहा है तो बेटा 180 नहीं होता, ना 60 डिग्री होता है, ना 45 डिग्री होता है। तो दो लंबवत रेखाओं के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है ना? निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, तो जो वो रेखा जो आपस में कट रही है, काट रही है, वो वाली रेखा आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। चलिए वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों ने आंसर सही किया है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ठीक है, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जितने बच्चे क्लास में बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ये बार बार मैं लिखकर आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो क्वेश्चंस का आंसर करने कि 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आएगा। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे? बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पोल नहीं आ रहा है क्या आपके पास? इसमें सिंपल आपको बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होंगी।
वेरी गुड। चलिए कुछ ही बच्चे रह गए हैं बेटा, वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। ठीक है, वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। आंसर कैसे करना है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी आएगा लास्ट ऑप्शन, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन सही है उसको आप टिक करके वोट कर देंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो बेटा जल्दी आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर ले। तो यहाँ पर आपको प्रतिच्छेदी रेखा बतानी है जो आपस में कट रही है। तो कौन सी कट रही है बेटा, आपस में कौन काट रहे हैं, 2 रेखाएं बताइए। क्या ये दोनों आपस में कट रहे हैं? क्या ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं एक दूसरे को? नो सर। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चीजें पूछी जा रही हैं उसका आंसर करना है। ठीक है, तो ये तो नहीं कट रही ना। तो यहाँ तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं ना कि ये दोनों ही रेखाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। तो यही प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इसमें ही तो हमें क्या दिया हुआ है, उभयनिष्ठ बिंदु दिया गया है ना। इसमें ही हमें क्या दिया गया है, उभयनिष्ठ बिंदु दिया गया है। तो ये दोनों रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा, अभी भी जो बच्चे बी और डी ऑप्शन लगा रहे हैं, तो ये तो नहीं कट रही ना कहीं पर। अगर आप इसको बढ़ाएंगे भी आगे तक तो ये तब भी नहीं कटेंगे, अगर आप आगे तक बढ़ाएंगे तो तब भी नहीं कटेंगे। बताइए, आया है समझ में सभी बच्चों? यस सर। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक बंद कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा ए ऑप्शन। ठीक है, ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं रेखा। तो जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए यहाँ तक समझ में आया है बेटा, तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। इंटरेस्टिंग। सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। वेरी गुड। यस सर। आगे आ जाएंगे बेटा। अब आ जाते हैं आगे, और आगे बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। पूरक एवं संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूरक कोण होते क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 2 कोणों का योग, है ना, जब किन्हीं 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। क्या समझ में आया बेटा ये सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो कि ये जो कोण है बेटा ये 90 डिग्री है। इस चिन्ह का मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब है कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। इस चिन्ह का मतलब यही होता है बेटा, बताइए। इस चिन्ह का मतलब यही होता है कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। यस सर। तो इन 90 डिग्री में से एक कोण तो बेटा बी डिग्री है, दूसरा कोण ए डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, 45 है ना, 90 डिग्री होगा। 45 आप इसको मान लीजिए, 45 45 इसको मान लीजिए। तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया, जब किन्हीं 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो क्या होता है बेटा पूरक कोण, 2 कोणों का योग, बताइए, 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि यहां पर मैंने ये 2 कोण बना दिए, यहां पर ये 30 और ये बना दिया मैंने 60। तो बताइए क्या ये दोनों कोण पूरक कोण है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये दोनों पूरक कोण है क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री। है ना, 90 डिग्री आ रहा है। तो ये पूरक कोण है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये मेरे पास है, ये मैंने बोला कि ये है मेरे पास 50 डिग्री,
और ये है मेरे पास 45 डिग्री। तो बताइए क्या ये दोनों कोण पूरक कोण है? नो नो सर। सर। नो सर। पूरक नहीं है ना, पूरक नहीं है, क्योंकि अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 95 डिग्री आएगा, 90 डिग्री नहीं आ रहा, तो ये पूरक कोण नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि एक एंगल आपको दे दिया गया 60 डिग्री, दूसरा एंगल दे दिया गया 27 डिग्री, तो बताइए क्या ये दोनों कोण पूरक कोण है? नो सर। नो सर। तो पूरक नहीं है। 90 डिग्री से छोटा है इसलिए। तो 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये पूरक कोण नहीं है। वेरी गुड। क्या क्लियर है बेटे सभी बच्चों को? अब नो सर। पूरक कोण का Yes, मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री। अब जैसे मैं यहाँ पर ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये एक एग्जांपल मैंने बनाया कि यहाँ पर ये जो कोण है, ये कोण 60 डिग्री है, तो x बताना है, क्या होगा बताइए? 30। 30। ये दोनों कोण कैसे होने चाहिए? पूरक कोण होने चाहिए। तो ये 30 डिग्री आ जाएगा कि इन दोनों कोणों का योग क्या है? 90 डिग्री है, तो x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये सभी बच्चों को पता है कि LHS RHS जब हम से कुछ लेकर जाते हैं तो चेंज करते हैं, तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, तो ये प्लस का था, RHS में जाकर माइनस हो गया, यानी x बराबर आ गया 30 डिग्री। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस यहाँ पर सर। देखो दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि पूरक कोण हमेशा युग्म में आते हैं, है ना, युग्म में होते हैं। युग्म का मतलब एक साथ लगातार ऐसे, ये वाला कोण और ये वाला कोण देखो दोनों युग्म में है, और इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? यस सर। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि ये बताइए कि पूरक कोण है या नहीं है? यस सर। यस सर। तो 40 और 50 तो आ रहा है कि ये हमारे पास क्या होंगे? 90 आ रहा है, 90 डिग्री का कोण। लेकिन ये दोनों लगातार नहीं आ रहे। यस सर। ये दोनों कोण लगातार नहीं आ रहे, बीच में गैप आ रहा है, देखो। सर ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये पूरक कोण नहीं है, पूरक नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, लेकिन दोनों इक्वल भी नहीं है। इक्वल अगर होते तो शीर्ष भूमिक कोण हम बोल देते इसको। चलिए आगे आ जाते हैं हम। तो जैसे हम इस उदाहरण की बात करेंगे तो इन दोनों को बताइए, ये दोनों देखो, दोनों को जोड़ा मैंने तो 90 डिग्री आया, और 90 डिग्री आ गया तो क्या होगा? पूरक कोण होगा। यस सर। पूरक कोण है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं एक क्वेश्चन की कि मैंने बोला कोण 1 कोण 2 पूरक कोण है, पूरक कोण है यदि कोण 1 बराबर 29 डिग्री तो कोण 2 बताइए, बताइए कोण 2 61 डिग्री। कितना होगा बेटा? 61 डिग्री। 61 डिग्री। तो देखो बेटा यहाँ पर बोल दिया गया पहले ही कि ये दोनों पूरक कोण हैं। अगर ये दोनों पूरक कोण होंगे तो बेटा इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, जिसमें से एक कोण दे दिया गया है 29 डिग्री, तो दूसरा कोण हमें बताना है, यानी कोण 2 बराबर 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है कितना? 61, है ना, 61 डिग्री। तो 61 डिग्री आ गया बेटा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब इसको बताइए कि यदि दो पूरक कोण में से एक कोण का मान 68 डिग्री है, एक कोण का मान 68 डिग्री है, तो दूसरा कोण बताइए। 22 डिग्री। तो पता है हमें कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर एंगल 1 यानी कि कोण 1 68 डिग्री दिया है, कोण 2 निकालना है हमें। तो कोण 2 बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, यानी कोण 2 बराबर आ गया 22 डिग्री। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो अब बताएंगे कि यहाँ पर दे दिया गया है
72 डिग्री और यहाँ पर दे दिया गया है 8 डिग्री। तो क्या ये दोनों कोण पूरक कोण होंगे? नो सर। नो सर। पूरक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 80 डिग्री आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है, और पूरक के लिए तो हमें 90 डिग्री चाहिए। कितना चाहिए बेटा? 90 डिग्री चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे समपूरक कोण की, सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री आएगा, जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आएगा, तो उसे हम समपूरक कोण बोलते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कि एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है? 180 का 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो मतलब यहाँ पर मैं अगर दो कोण में डिवाइड कर देता हूँ इसको, एक ये और एक ये वाला कोण x है, ये वाला कोण y है, तो दोनों कोणों का योग तो बेटा 180 होगा ना। यस सर। तो दोनों कोणों का योग होगा बेटा 180 डिग्री। और अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समपूरक कोण भी हमेशा युग्म में होते हैं। तो ये दोनों कोण बेटा हमेशा युग्म में होंगे, लगातार आएंगे बेटा, अलग अलग नहीं आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये 70 डिग्री है और ये मेरे पास है 100, अच्छा ये 70 डिग्री है और ये है मेरे पास 110 डिग्री। तो देखो ये समपूरक कोण है बेटा, दिख रहा है सभी बच्चों को? यस सर। कि यहाँ पर अगर आपके पास ये दे दिया जाए कि ये 70 डिग्री, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का एग्जाम्पल है कि ये आपको कोण दे दिया जाए 90 डिग्री और ये वाला कोण भी दे दिया जाए 90 डिग्री, यस तो सर। बताइए क्या समपूरक कोण होंगे? नहीं होंगे, No, क्योंकि sir. लगातार No, नहीं दिए हुए हैं, नो सर। लगातार नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस बातों का ध्यान रखेंगे कि समपूरक कोण हमारे पास क्या होंगे कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है पूरा वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। और अगर यहाँ पर दो कोण बने गए हैं तो उन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री आएगा, और अगर 180 डिग्री आता है तो उसी को बोला जाता है समपूरक कोण। क्लियर है बेटा सबको? बताइए। yes sir. यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 60 और 120 को अगर जोड़ेंगे तो 60 और 120 को जोड़ने पर आ रहा है 180। तो कैसे कोण होंगे बेटा? समपूरक कोण होंगे। संपूरक कोण। संपूरक कोण। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर जोड़ने के बाद, मैंने दो ही कोण बताए आपको, एक तो पूरक कोण बताया है मैंने, जिसमें दो कोणों का योग एक कितना होता है बेटा? दो कोणों का योग 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है ना, 90 90 डिग्री होता है। और ऐसे ही अगर मैं समपूरक कोण की बात करूंगा तो 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। ठीक है, यस सर। ध्यान रखेंगे बेटा, भूल नहीं जाएंगे बिल्कुल भी कि पूरक कोण क्या होता है बेटा? पूरक कोण दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री आएगा। ऐसे ही समपूरक कोण की बात करेंगे, समपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है बेटा अभी सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। जैसे मैंने बोला कि ये एक पेन स्टैंड है, ये एक क्या है बेटा? पेन स्टैंड। अब इसके ऊपर ये एक पेन रखा हुआ है इस तरीके से, ये वाला पेन रखा हुआ है। अब बताइए यहाँ पर कि इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री। और इन्हीं को क्या बोला जाएगा? समपूरक कोण। संपूरक। संपूरक। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, सभी बच्चे आंसर करें। आंसर।
ये रहा बेटा क्वेश्चन। चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं? तो इन दोनों कोणों को बताना है कि ये दोनों कोण है कौन से। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। सर 90 डिग्री का। बेटा बोलेंगे नहीं, जब तक पोल चल रहा है तब तक आंसर नहीं बोलना है किसी को। ये चीजें तो बताई जाती है ना बेटा स्टार्टिंग में ही आपको। जब तक पोल चल रहा है तब तक नहीं बताना है, जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तब आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा कि ये किस तरीके का कोण है बेटा, पूरक है संपूरक है। ठीक है, पूरक है या संपूरक है ये बताना है आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ध्यान रखेंगे बेटा, हमेशा ध्यान रखेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आ जाएगा, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। चलिए अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा सभी बच्चों को, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा बाकी बच्चे आंसर? बोला गया है आपको 3 बिंदु पर क्लिक कीजिए, लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करके वोट कर देना है। बस इस तरीके से आपको आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक बंद करेंगे। तो अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बस ये बताना है, जोड़कर इतना देखना है कि कितना आ रहा है आपके पास। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री 90 डिग्री आ रहा है। और 90 डिग्री आता है तो क्या होता है, पूरक कोण। पूरक कोण। पूरक कोण होता है। बताइए इसमें कुछ अलग किया मैंने? नो सर। सर अभी भी 3 से 4 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। बेटा समपूरक कोण लगा रहे हैं। यही दोनों कोण तो मैंने बताए ना आपको सभी को, बस कि अगर जोड़ने के बाद 90 आएगा तो उसको पूरक बोला जाता है, जोड़ने के बाद 180 आएगा तो उसको समपूरक बोलेंगे। बताइए इसमें क्या दिक्कत है बेटा आपको, जिन बच्चों के उत्तर गलत हुए हैं? और कुछ बच्चे बेटा एकांतर और एकांतर बाह्य कोण लगा रहे हैं। बेटा ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपको, तो ये तो मैं पूछने का ही नहीं हूं आपसे। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए आपके। बच्चे 2 ऑप्शन, या तो पूरक होगा या समपूरक। पूरक के लिए क्लियरली आपको 4 से 5 बार मैंने लिखवाया है। पूरक का मतलब होगा कि दोनों कोणों का योग कितना आएगा, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री। समपूरक के लिए लिखवाया है बेटा आपको कि समपूरक के लिए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है। कोई डाउट है बेटा अभी भी इसमें? नो सर। जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था बेटा क्या दिक्कत थी उसमें बताइए, मैं फिर से समझा देता हूं अगर नहीं समझ में आया है तो आपको। जिन भी बच्चों का उत्तर गलत हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो सर, टाइम कम है वैसे भी। बेटा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, पूछे जा रहे हैं ना अभी क्वेश्चन आपसे, तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। अभी पता चल गया सभी को? यस सर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, 2 समपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री है। कोण को देख लीजिए बेटा क्या दिया हुआ है, समपूरक दिया हुआ है।
है ना, समपूरक दिया हुआ है, समपूरक। तो समपूरक कोण में से एक कोण दिया गया है 31 डिग्री, तो दूसरा कोण बताना है आपको। दूसरा कोण क्या होगा? एक कोण अगर 31 डिग्री है तो दूसरा कोण बताइए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। एक कोण दे दिया गया है, एक कोण 31 डिग्री, तो दूसरा कोण बताना है क्या होगा। अगर दोनों कोण कैसे हैं बेटा? समपूरक हैं। दोनों कोण अगर कैसे हैं? समपूरक है, तब आपको बताना है। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी आंसर करेंगे, है ना। सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो भी आंसर कर देंगे। 3 बिंदु दिख रहे होंगे बेटा आपको राइट कॉर्नर पर आपके मोबाइल में, उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। सर कर दिया। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सर जी कर दिया। लास्ट 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर बोला गया कि दो कोण समपूरक है, और आपको पता है कि अगर समपूरक होता है तो उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक कोण दे दिया गया 31 डिग्री, दूसरा कोण बताना है। तो क्या करेंगे आप? सीधा माइनस कर देंगे कि कोण 2 बराबर 180 माइनस 31, और इसको माइनस करेंगे तो 149 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आपका सी ऑप्शन आ रहा है। बताइए, क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। वेरी गुड बेटा, ये हमारा भी सही है। काफी बच्चों का उत्तर सही था, सिर्फ 1-2 बच्चों का ही उत्तर गलत आया है। चलिए, अभी हम बेटा क्लास को ओवर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट